वेलकम टू माय चैनल आयुर्विद्या उत्तम विद्या। आज हम सुश्रुत संहिता वैशिष्ट्य के बारे में पढ़ेंगे। आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं आदिदेव दीर्घतपा अर्थात धन्वंतरी जी। इनका काल 2300 BC माना गया है। सुश्रुत संहिता के निर्माण के 4 स्तर हैं, अर्थात ये 4 अलग अलग कालों में इसका निर्माण हुआ है। यदि सुश्रुत संहिता के मूल और आद्य उपदेष्टा के बारे में कहें तो वो भगवान धन्वंतरी ही हैं। अब इसके 4 विभिन्न स्तरों के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम इसके जो तंत्रकर्ता हैं वो वृद्ध सुश्रुत यानी कि जिन्हें सुश्रुत भी कहा जाता है, जिसके आधार पर इस सुश्रुत संहिता का नाम पहले सुश्रुत तंत्र था। इनका काल उपनिषद काल है, अर्थात 1000 से 1500 BC। इसके जो प्रथम प्रति संस्कृता हैं, यानी जो इसके भाष्यकृता हैं जिन्होंने इसको कहा वो सुश्रुत जी हैं। यानी कौन से सुश्रुत? जो विश्वामित्र के पुत्र हैं। इनका काल शातवाहन काल यानी 2 AD कहा गया है। नेक्स्ट द्वितीय प्रति संस्कृता हैं और जिन्होंने इसको संपूरक यानी कि संपूर्ण किया है। इसमें ऐड किए हैं उत्तर तंत्र के 66 अध्याय। वो है आचार्य नागार्जुन। इनका काल गुप्त काल माना गया है 15 AD। नेक्स्ट है तृतीय प्रति संस्कृता यानी पाठ शुद्धिकर्ता, अर्थात अब तक की सुश्रुत संहिता में जो त्रुटियां हो गई थी उन्हें इन्होंने शुद्ध किया, सही किया। ये थे आचार्य चंद्रट और इनका काल और इनका वर्णन जेजट टीका में मिलता है, इसलिए इनका काल भी जेजट के काल के समान 10 AD कहा गया है। नेक्स्ट है विषय वस्तु। सुश्रुत संहिता के विषय वस्तु की बात करें तो इसमें कुल 5 स्थान हैं, अर्थात सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान एवं लास्ट में उत्तर तंत्र जो ऐड किया गया था। तो नॉर्मली इसमें 5 स्थान हैं जो चरक संहिता में कहे गए विमान स्थान, सिद्धि स्थान, इंद्रिय स्थान, ये तीनों स्थान इसमें उपलब्ध नहीं होते हैं। अगर इसमें अध्यायों की बात करें तो संहिता में कुल अध्याय हैं 120। सूत्र स्थान में 46, निदान स्थान में 16, शारीर स्थान में 10, चिकित्सा स्थान में 40, कल्प स्थान में 8। जब हम सुश्रुत संहिता को पढ़ते हैं तो इन चैप्टर्स के नंबर अपने आप याद हो जाते हैं। एवं लास्ट में जो आचार्य नागार्जुन ने उत्तर तंत्र जोड़ा है उसमें 66 अध्याय हैं। तो इस प्रकार टोटल हो जाते हैं 186। अगर सूत्रों की बात करें तो टोटल सूत्र हैं 8300, जिसमें मेन सूत्र स्थान होता है और चिकित्सा स्थान तो इसमें 2000 से ऊपर है। निदान स्थान और कल्प स्थान में 500 से ऊपर हैं। शारीर स्थान में 440 हैं और अकेले उत्तर तंत्र में 2651 श्लोक कहे गए हैं। तो ये होगी सूत्रों की बात। तो टोटल सूत्र हो गए 8300। नेक्स्ट कुल रोगों की बात करें तो हैं 1120 एवं कुल द्रव्य वर्णित किए गए हैं 573। तो ये थी सुश्रुत संहिता की विषय वस्तु। नेक्स्ट है प्रमुख टीकाएं। प्रमुख टीकाओं की बात करें तो आचार्य ने संस्कृत टीकाएं भी बताई हैं, हिंदी टीकाएं और कुछ अदर लैंग्वेजेस में भी कही हैं। तो जो हम प्रमुख हैं वही पढ़ते हैं। इसमें संस्कृत टीका की बात करें तो आचार्य ने इसकी संख्या 17 या फिर 19 कही है, जिसमें कि सर्वप्रथम है जेजट की टीका वृत्तत्रयी, जिसे अत्रि देव ने भी लिखा है। अब इनके कालों को कैसे लर्न करना है और इनके रचनाकार एवं टीकाओं को कैसे लर्न करना है, इसकी ट्रिक है। पहली ट्रिक तो ये है कि जिम गए चक्र भास्कर डोले हैं। ये है रचनाकारों की ट्रिक। कैसे? जेजट, माधव, गयदास, चक्रपाणी, भास्कर, दलहन और हरानचंद्र। अब टीकाओं को लर्न करें तो टीकाओं की ट्रिक है बहुत श्लोकों और 1000 प्रश्नों वाली न्याय चंद्रिका और पंजिका पढ़ के भानुमति ने यह तात्पर्य लिया कि वो निबंध सुश्रुत संहिता पर है। तो ये इसको टीका को लर्न करने की ट्रिक है। इसे सीरियल वाइज ही लर्न करेंगे। पहले 2 कालों की बात करें तो वो
980 अर्थात 9वीं सदी है। नेक्स्ट 11वीं सदी 2 और फिर 12वीं सदी और लास्ट में है 20 यानी 20वीं सदी। तो इसे लर्न कर सकते हैं। तो जेजट ने बृहत्त्रयी टीका लिखी है। माधव जी ने सुश्रुत श्लोक वर्तिका और प्रश्न सहस्त्र विधान का वर्णन किया गया है। गयादास ने न्याय चंद्रिका और पंजिका एवं वृत्त पंचिका इन्होंने लिखी है। कुछ आचार्यों ने केवल निदान स्थान और सूत्र स्थान पर ही टीकाएँ लिखी हैं, उन्हीं का मेन हमें ध्यान देना है। तो गयादास ने सिर्फ निदान स्थान पर लिखी है न्याय चंद्रिका, इसलिए इन्हें चंद्रिकाकार की उपाधि भी दी गई है। नेक्स्ट है चक्रपाणी जी ने सूत्र स्थान पर लिखी है और कौन कौन सी है, भानुमति और तात्पर्यतिका। नेक्स्ट है भास्कर जी ने लघु पंचिका को लिखा है और डलहन जी ने निबंध लिखा। डलहन ने निबंध संग्रह लिखा और इनका जो निबंध संग्रह है वो हम डलहन की टीका बहुत फेमस है और बहुत सभी लोग पढ़ते हैं। उत्तम टीका इसे माना गया है। हारान चंद्र जी ने सुश्रुतार्थ संदीपनम का वर्णन किया है। इसके अलावा कुछ टीकाएँ हैं जैसे कि कार्तिक कुंड, सुवीर, सुधीर, नंदी, रामदेव, बैकुल्यकर और वाकचंद्र जी की। नेक्स्ट हम अब हिंदी टीकाएँ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये ऐसी 3 टीकाएँ हैं। सबसे फेमस ये क्वेश्चन भी आता है, भास्कर गोविंद घानेकर जी की टीका आयुर्वेद रहस्य दीपिका, ये सूत्र स्थान और निदान स्थान पर वर्णित है। अब नेक्स्ट है अंबिका दत्त शास्त्री जी की, जो बहुत ही आज के दिन में उपलब्ध है, आयुर्वेद तत्व संदीपनम। अत्रिदेव विद्या अलंकार की भी यही है। और नेक्स्ट जो है वो है अनंत राम शर्मा की सुश्रुत विमिश्री। तो इस प्रकार हिंदी टीकाएँ समाप्त हुई। और कुछ लैंग्वेजेस में और बताया है, जैसे कि इंग्लिश में है AC चट्टोपाध्याय, लैटिन में हैसलर के नाम से और अरबी में किताब शर्शुल और हिंदी के नाम से टीका कही गई है। नेक्स्ट इसके विशिष्ट की बात करें तो आचार्य ने सर्वप्रथम किस किस चीज़ों का वर्णन किया है। तो सुश्रुत संहिता में जो है वो वात, पित्त, कफ और निरुक्ति सर्वप्रथम आई है। नेक्स्ट पित्त के 5 प्रकार इन्होंने बताए हैं। और नेक्स्ट अपसर्गिक रोग एक वर्णन किया है, जिसका सर्वप्रथम वर्णन है कुष्ठ निदान अध्याय में। आइस्कृति का वर्णन है, अरिष्ट का वर्णन है, ठीक है। उसके बाद विषकन्या का वर्णन है, शव छेदन एवं शूल का सर्वप्रथम वर्णन आचार्य सुश्रुत ने ही किया है। नेक्स्ट इसकी बात करें तो सर्वप्रथम वर्णन इन्होंने फेवनाश्म, हड़ताल एवं पारद का भी सर्वप्रथम वर्णन आया है सुश्रुत चिकित्सा 25 में। सैनिक चिकित्सा इन्होंने एक शब्द दिया है। अन्य इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें आचार्य सुश्रुत ने शल्य विषार्थ किसको माना है, मर्म की प्रधानता को उन्होंने समझा है शल्य चिकित्सा में। शल्य चिकित्सार्थ सिरावेद कितना इम्पोर्टेंट है, उन्होंने चिकित्सा का अर्थ यानी चिकित्सा का जो मेन सब्जेक्ट है उसे सिरावेद को ही माना है शल्य तंत्र में। ऋतु गणना इन्होंने स्टार्ट करी है शिशिर ऋतु से। और योग्य द्वारा अर्थात जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहा है, उनमें विविध शस्त्र का कर्म का प्रशिक्षण होना चाहिए, ऐसा आचार्य ने कहा है। और जो वैद्य पक्व शोध की उपेक्षा कर देता है और आम शोध का छेदन कर देता है उसे चांडाल की संज्ञा दी है। अर्थात जो पक्व शोध और आम शोध के बीच में डिफरेंस नहीं बताता वो रोगी को और बीमार कर देता है, इसलिए आचार्य ने ऐसा कहा है। वैद्य की तस्कर वृत्तियों का वर्णन भी उन्होंने किया है, ठीक है। और जल संतरास यानी रेबिस में अलर्क विष की वजह से ये होता है, ऐसा वर्णन किया है। दुष्योधन की चिकित्सा में उन्होंने वानस्पतिक विष का प्रयोग बताया है। नाभि में प्राणों की स्थिति मानी है। इसके अलावा व्रण में षष्ठी उपक्रम सभी पढ़ते हैं। सुश्रुत संहिता में उन्होंने षष्ठी उपक्रम का 60 उपक्रमों के बारे में बताया है। रोगी को तैल द्रोणी और घृत द्रोणी में सुलाने का निर्देश दिया है, जो व्रणी रोगी होता है उसे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कुछ विशिष्ट औषध उन्होंने बताई हैं, जिसमें है जैसे कि कुष्ठ के लिए कौन सी हैं, कुष्ठ के लिए तुवरक, प्रमेह के लिए हरिद्रा, प्रमेह पीड़िका में उन्होंने नवायस्लो और लोह अरिष्ट के बारे में बताया। और आढ़्यवाद में उन्होंने गुगलू का प्रयोग बताया है। तो इस प्रकार यहाँ पे सुश्रुत विशिष्ट के बारे में हमने पढ़ा। धन्यवाद।